आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम एक्सेल में काउंट फार्मूला और काउंट एफ फार्मूला को कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम काउंट फार्मूला को एक्सप्लेन करते हैं। काउंट फार्मूला हम काउंट रोज़ को काउंट के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं इस रोज़ को काउंट करता हूँ 1 2 3 4, तो ये बहुत मुश्किल होता है काउंट। तो हम फार्मूले के ज़रिए हम आसानी से इसको काउंट कर सकते हैं। अब मैं फार्मूला को लिखता हूँ यहाँ पर इज़ इक्वल टू काउंट, और इस रो को काउंट करता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, F7 से लेकर F10 तक, ब्रैकेट्स और यहाँ पर एंटर। तो यहाँ पर कितने रोज़ हैं? 4। अब मैं यहाँ पर 70 इसको मैं लिखता हूँ, तो अब यहाँ पर कितना होगा? फिर भी 4 होगा। अब मैं इसको भी काउंट करता हूँ इसके साथ, तो F7 से लेकर F11, एंटर। तो आप देख सकते हो 5 रोज़। अब मैं इसके साथ इसको भी ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर और एंटर। तो सारे के सारे 9 रोज़ हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप ऐसे काउंट फार्मूला को यूज़ कर सकते हो। अब इसके बाद काउंट एफ फार्मूला को हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इज़ इक्वल टू काउंट एफ, और इसके बाद इस रेंज से मैं उर्दू काउंट करना चाहता हूँ, इज और कामा, डबल कोट्स और इंग्लिश, डबल कोट्स, ब्रैकेट्स और एंटर। एक यहाँ पर एक इंग्लिश है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर दूसरा लिखना चाहता हूँ इंग्लिश, और यहाँ पर भी इंग्लिश। अब कितने हैं? 1 2 3। अब फार्मूला को मैं यहाँ से E7 से लेकर E12 तक, इसको मैं 12 कर देना चाहता हूँ, 12, और यहाँ पर एंटर। आप देख सकते हो 3 इंग्लिश है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर उर्दू को फाइंड करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ उर्दू। तो अब यहाँ पर एक आंसर देगा। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर इसको 40 कर देता हूँ, तो अभी आंसर 2 होगा। 40 यहाँ से लेकर F7 से लेकर और F11 तक 40। तो देखिए 2, क्योंकि यहाँ पर 2 जगह पर 40 है। तो आप एक्सेल के अंदर एफ काउंट और एक काउंट एफ फार्मूला को इस तरह यूज़ कर सकते हो।